स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में हम SHM लिखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, इसके लिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है तो वो आपको प्रूव कराया था। वेलोसिटी स्क्वायर यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या implies that velocity is equal to under root mu अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेलोसिटी फॉर्मूला होता है। और हमने पार्टिकल की पोजीशन यानी कितने डिस्टेंस पर है तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला x इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू टी, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया। इसके बाद टाइम पीरियड सिंबल कैपिटल T, फॉर्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, एंड फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी की वैल्यू हम यहाँ लिखें तो होगा अंडर रूट म्यू अपॉन 2 पाई। तो ये फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे, इनको हमें याद भी रखना है। देखिए, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्स वन बाई सिक्स्थ ऑफ its time period to move from the position of maximum displacement at one in which the displacement is half the amplitude। देखिए, क्वेश्चन क्या है ये हम यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरियड। नहीं, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पार्टिकल की टाइम पीरियड का 1/6 टाइम में पार्टिकल मूव करेगा। पोजीशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से हाफ डिस्प्लेसमेंट यानी कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, हाफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का हाफ कितने टाइम में, 1/6 टाइम में। तो देखिए, गिवन
हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू a/2। a इज एम्पलीट्यूड, जिसको हम आयाम कहते हैं हिंदी में, जैसे कि बताया था हमने। o फिक्स्ड पॉइंट, a पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से a डैश तक जाएगा। तो इन्होंने जो कहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको हम यहाँ से स्टार्ट हुई, ये a, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसकी हाफ डिस्टेंस यानी कि a/2 डिस्टेंस पार्टिकल कितने टाइम में तय करेगा, वो ये टाइम। x इज इक्वल टू है हमारे पास a/2। हमें टाइम निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, वी है x इज इक्वल टू a cos √μt। इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो x के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, a/2 a cos √μt implies that a से a कैंसिल, यानी कि ये हुआ 1/2 इज इक्वल टू cos √μt। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये देखना है cos के लिए ये कितने एंगल पर होता है, 1/2 कितने पर होता है, 1/2 वैल्यू 60 पर होती है, यानी कि π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा √μt। t इज इक्वल टू π/3 √μ। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो सॉरी ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ 2π/√μ 1/6। देखिए ये 6 लिख लिए तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2π। ये फार्मूला टाइम पीरियड का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं टी के लिए फार्मूला। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, टी। यही हमें प्रूफ करना है, t/6। यही कहा था क्वेश्चन में, 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरियड प्रूफ। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है the speed v of the point P which moves in a line given by relation v square is equal to a plus 2bx minus cx square, where x is distance और इन्होंने कहा है शो दैट मोशन इज SHM and determine time period।
हमें एक तो मोशन प्रूफ करना है इसका, हमें मोशन प्रूफ करना है इसका कैसा चैन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड डिटरमाइन टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हमारे लिए रिलेशन दिया हुआ है ए प्लस 2bx माइनस cx²। इसका हम डिफरेंशियल कर दें, dw/2 इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2b dv/dx, ए का डिफरेंशियल 0, 2bx का 2b और माइनस 2cx। ठीक है, हम क्या करें, इसमें से कॉमन ले लें, माइनस का 2c और एक सेकेंड बाद में लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा v dv/dx v माइनस cx। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं d²x/dt², क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये भी हम इसमें से कॉमन ले लें माइनस का c, तो यहाँ बचेगा x माइनस v/c, और इसको हम y लिखते हैं माइनस cy, x माइनस v/c इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन जो है वो शो करती है, यहाँ से लिख देते हैं, इक्वेशन टू शो दैट मोशन इज SHM, क्योंकि इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बताया गया है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ y है, और अगर हम कंपेयर करें तो म्यू की वैल्यू c है हेयर, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो ये होता है d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस का म्यू x, चूँकि x के प्लेस पर y है तो c जो है कितना हो गया म्यू, टाइम पीरियड का फार्मूला 2π/√μ, 2π/√c, वैल्यू लिख दी।